श्लोक नंबर 2 उच्चारण करते हैं। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पहला और दूसरा श्लोक मिलाकर के ही वैसे अर्थ निकलता है। दूसरे श्लोक में ही पूज्यवर ने क्रियापद का प्रयोग किया है, वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि जब तक वर्ब ना हो, क्रियापद ना हो, तो उसका अर्थ नहीं निकल पाता है। अंतिम पंक्ति में आप यदि देखोगे तो लिखा हुआ स्तोष्ये, है ना। अब यहां से भाव निकलता है भक्तामर स्तोत्र का, उसका अर्थ है मैं स्तुति करूंगा। अभी पहले पद में आचार्य भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं स्तुति करूंगा, पहले श्लोक में यह कहीं नहीं कहा। आपको एक विधि बता देते हैं, संस्कृत के श्लोकों को पढ़कर के अर्थ निकालने की विधि क्या होती है। अधिकांश लोगों को बड़ी डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होते हैं, बोले अर्थ हम कैसे निकाले। मात्र भक्तामरीस नहीं है, अन्य बहुत सारे स्तोत्र हैं, मंगलाष्टक आदि है, जब आप पूजन करते हैं तो उसमें भी संस्कृत श्लोकों का उच्चारण आदि करना होता है, लेकिन लोग उसके भाव तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाव तक पहुंचने का एक बहुत इजी मीडियम बताते हैं, सरल माध्यम बताते हैं। किसी भी संस्कृत श्लोक का अर्थ निकालना हो तो सबसे पहले क्या खोजा करो, क्रिया क्या है, क्रियापद कहाँ पर है। अर्थ कब निकलता है, जब हमारी दृष्टि में क्रियापद पकड़ में आ जाएगा। तो इस श्लोक में क्रियापद का प्रयोग किया है स्तोष्ये, अर्थात एक वचन में है भविष्य काल संबंधी, मैं स्तुति करूंगा। अब देखना, जैसे ही हमें क्रियापद पकड़ में आ गया, फिर अपने मन में प्रश्न उठाना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे रास्ते खुले हुए मिलते चले जाएंगे। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्तुति करूंगा, अथवा आप स्वयं कहो मैं स्तुति करूंगा, फिर अगला प्रश्न क्या उठेगा, किसकी करना है। एक प्रश्न ये आएगा, फिर प्रश्न आएगा किस प्रकार से करना है, फिर एक चीज आएगी जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं उसकी क्वालिटीज क्या है, फिर एक कुछ प्रश्न उठ करके आ जाएगा, स्तुति करना है कब करना है, कहाँ करना है, टाइम आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी करना है वो कर्म आ जाएगा और वो क्वालिटी आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपको अर्थ अपने आप मिलता चला जाएगा। और ये विधि आप सीख लो तो बहुत अच्छे से आप स्वयं रचना करना लग जाओगे, आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे, बहुत बड़े। जरूरी संस्कृत में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। पहली क्या चीज हमें पकड़ना आना चाहिए, कला क्रिया क्या है। फिर जो जो जिज्ञासा मन में भीतर पैदा होते चले जाएंगे, इसका अर्थ निकलता चले जाएगा। और जितने भी स्तुति परक श्लोक स्तोत्र बने हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, आप देखना सब इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक श्लोक को आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं के इर्द गिर्द उसका घुमाव होगा। यानी पहले क्रिया, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है उसका टाइम, फिर आता है उसका प्लेस, फिर आता है उसकी मेथड, फिर आता है कैसे करना, फिर आता है जिसकी कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, फिर जो कर रहा है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। यानी हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और जो पूजा करने वाला पुजारी है, भक्ति करने वाला भक्त है, उसकी भी तो कुछ क्वालिटी होगी कि नहीं होगी। जैसे वो शराबी नहीं होना चाहिए, नशेड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हम स्वतः ही देखते चले जाएंगे, अर्थ अपने आप खुलता चले जाएगा।
अब देखना, आप पकड़ना। वाचार भगवान कह रहे हैं स्तोष्ये, तो मैं स्तुति करूंगा। किसकी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? किसकी स्तुति करना है? जिनेंद्र भगवान की। जितम जिनेन्द्रम, उन जिनेंद्र प्रभु की। अब जिनेंद्र भगवान बहुत सारे हैं, हाँ, तीर्थंकर प्रभु बहुत सारे हैं, 1 से लेकर 24 तक। तो यहाँ कहा गया तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, उन प्रथम जिनेंद्र भगवान की मैं स्तुति करूंगा। अब यहाँ पे प्रथम शब्द आया है, प्रथम का क्या अर्थ है? आदिनाथ भगवान। हाँ, एक अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन इससे दूसरा अर्थ भी निकलता है। बड़ा गजब का चिंतन पूज्य भरत सुधा सागर महाराज जी का। इससे मात्र आदिनाथ भगवान नहीं निकालना। बोले क्या और दूसरा भी निकल सकता? हाँ, दूसरा भी निकल सकता है। प्रथमम जिनेन्द्रम, जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अरिहंत भी हमारे यहाँ जिनेन्द्र होते हैं, सिद्ध भी जिन हैं, आचार्य भी जिन हैं, उपाध्याय भी जिन है और साधु भी जिन हैं। हाँ, बिल्कुल मान करके चलना। हम कहते हैं ना आचार्य भगवन, नहीं कहते? अभी वह भगवान बने नहीं, पर भगवान बनने के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें हम आचार्य भगवन कह देते हैं। साधु भगवन, उपाध्याय भगवन, जिनेंद्र प्रभु वे भी अरिहंत, और सिद्ध भगवन वो भी भगवान है। तो कौन से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? करूंगा मैं प्रथम जिनेंद्र। प्रथम जिनेंद्र कौन? एक तो आदिनाथ भगवान। अब दूसरे एंगल से सोचे तो प्रथम जिनेंद्र कौन? हाँ, जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो प्रथम पद कौन सा आता है? नमो अरिहंताड़म। तो इससे क्या निकल जाएगा अर्थ? यानी पंच परमेष्टि में जो प्रथम नंबर में आते हैं जिनेंद्र प्रभु, उनकी मैं स्तुति करूंगा। तो कौन आ गए? अरिहंत भगवन। तो इससे अरिहंत भगवान से कौन से तीर्थंकर आ गए? आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर इस प्रथमम जिनेंद्र शब्द से निकल सकते हैं। इस बात को समझना। यह मत मानना कि ये सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति है। इसी कारण महाराज जी ने भक्तामर विधान, मुनिश्रुतनाथ भक्तामर विधान करवाया था, शांतिनाथ भक्तामर विधान कराया था ना, पार्श्वनाथ भक्तामर विधान। बिल्कुल श्लोक वही 48 है, यही 48 है। आदिनाथ भक्तामर विधान नहीं अकेले, शांतिनाथ भक्तामर विधान सुना होगा आपने भी, मुनिश्रुतनाथ भक्तामर विधान नहीं सुना? देखो इतने सारे भक्तामर विधान कराया और सबके श्लोक यही है। कहाँ से निकाला महर्षि ने? यहीं से निकाला। श्रेयांसनाथ भक्तामर विधान, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भक्तामर विधान, सब निकल जाते बिल्कुल, कोई उसमें गलत नहीं है, नहीं निकले। बस महर्षि ने उसमें भिन्न भिन्न बीजाक्षरों को जोड़ दिया। उन प्रभु के गुणों को देखकर, उनके शरीर को देखकर, रंग को देखकर, नाम को देखकर, जन्म के नक्षत्र को देखकर, लग्न को देखकर, राशि को देखकर बहुत चिंतन किया और भिन्न भिन्न बीजाक्षरों को जोड़ करके उन भक्तामर विधान की रचना की। प्राय नहीं 99.99% लोगों की धारणा है यह आदिनाथ भगवान को लक्ष्य में रख करके लिखा गया है, पर एकांत से वह आदिनाथ भगवान की ही स्तुति ऐसा नहीं मानना। यह 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति है। तो यह भक्तामर विधान 24 तीर्थंकर भगवान का विधान है। अब आपके इष्ट जो भी हो, आपकी विशुद्धि जिन भगवान के पास जाकर के बहुत बढ़ती हो, जिस क्षेत्र में जाकर के आपके भाव बहुत अच्छे लगते हो, जिन प्रभु की प्रतिमा को देख करके आप एकदम अंदर आह्लादित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो उन प्रभु के पास, उन प्रभु के सम्मुख जाकर के भक्तामर विधान, भक्तामर स्तोत्र पढ़ोगे, बिल्कुल वैसा ही लाभ मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही लाभ मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अब हमारी रुचि किसमें, हमारा विशेष जुड़ाव किससे है? कि सबके इष्ट भिन्न भिन्न होते हैं ना। हाँ, किसी की विशुद्धि पद्मपुरा जा कर के बढ़ती है, किसी की कुंडलपुर जा कर के बढ़ती है, किसी की तिजारा जा कर के बढ़ती है, तो किसी की मुनिश्रुतनाथ भगवान के पास जा कर के बढ़ती है, किसी की पार्श्वनाथ भगवान के पास जा कर के बढ़ती है। सबके इष्ट
भिन्न भिन्न होते हैं। उन प्रभु के दर्शन करके मन बहुत अच्छा होने लगता है, परिणाम निर्मल होने लगते हैं। तो होना भी चाहिए। जहाँ हमारे परिणाम निर्मल होने लगे, बहुत अच्छा लगने लगे, विशुद्धि बढ़ने लगे, जिनके निकट जाते ही, जिनके पास जाते ही हमारे कषाय के परिणाम शांत होने लगे। हम सोच करके जाते हैं उससे बदला लेकर के रहूँगा, लेकिन उन भगवान के दर्शन करके ऐसा भाव आता है, छोड़ो, जाने दो, क्षमा करो, कहाँ तक बैर भाव पालना, छोड़ दो। यानी जिन प्रभु के पास जाकर के अंतरंग हमारा उज्जवल होने लगे, बहुत अच्छा सा प्रतीत होने लगे, विश्वस्त होने लगे, तो शायद वो इष्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। आप लोगों को कोई इष्ट प्रभु है? हैं? इष्ट भगवान है? कौन से हैं? जिसके जय भी हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसी के विमलनाथ भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। किसी के पदम प्रभु भी हो सकते हैं, किसी के अरहनाथ भी हो सकते हैं, किसी के श्रेयांसनाथ भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस मंदिर में जो मूल नायक है, किसी के अभिनंदन नाथ हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिसकी लगन लग जाए, और यह भी नहीं मानना कि यह दोष है, ये क्षेपशम सम्यक दर्शन के दोष के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं मानना। कई लोगों को ये विकल्प आ जाता है, यदि हम एक भगवान को इष्ट मानेंगे तो बाकी तीर्थंकर का तो अपमान जैसा अथवा अविनय जैसी हो जाएगी। कई लोग आपसे प्रश्न भी करते होंगे, करते हैं ना? नहीं करते? आपसे पूछते भी होंगे, यदि आप पार्श्वनाथ को ही पूज रहे हो तो क्या महावीर भगवान तीर्थंकर नहीं? महावीर भी तीर्थंकर है। यदि आप शांतिनाथ को ही पूज रहे हो तो क्या कुंथुनाथ तीर्थंकर नहीं? वे भी तीर्थंकर है। और सारे तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, सारे तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले होते हैं, सारे तीर्थंकरों का समावसरण लगता है, सारे तीर्थंकर के समावसरण में अनेकानेक जीवों का कल्याण हो जाता है। तो सब तो एक ही जैसे हैं, फिर भेद क्यों किया जा रहा है? जब सारे तीर्थंकर एक जैसे गुण के धारी हैं, तो किसी की फेम ज़्यादा क्यों है, प्रसिद्धि ज़्यादा क्यों है, और किसी की कोई प्रसिद्धि ही नहीं है। अब बेचारे विमलनाथ भगवान ने क्या किया हुआ, कोई लोग सोचते थे उनका तो नाम लेते, कोई नहीं लेता है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का तो सारे लोग नाम लेते हैं, आदिनाथ भगवान का तो सारे लेते हैं। क्या वो तीर्थंकर नहीं विमलनाथ भगवान जी? तो अंतर क्यों है? बताओ, अंतर क्यों है? हमसे पूछ रहे अंतर इसलिए है, सारे तीर्थंकर एक जैसी क्वालिटीज़ लिए हुए हैं, लेकिन हमारा उपकार इस तीर्थंकर के माध्यम से हुआ, हम तो उन्हें पहले मानेंगे। समझना? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस मूल नायक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होगी, अब वो वहीं जाता है, वहीं शांति धारा अभिषेक करता है, वहीं पूजा करता है, तो उसकी विशुद्धि वहीं लगी है। सबसे पहले दुख के दिनों में कौन से तीर्थंकर भगवान याद आएंगे? जन्म से जो उसको वो पूजता आया है, जन्म से जिसके पास जाता है, पूजन विधान किया है, तो सबसे पहले उसे वो ही याद आएंगे। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब रही बात, सबसे ज़्यादा फेमस पार्श्वनाथ ही क्यों है? उन्होंने उपसर्ग सहन किया था, ऐसा। हाँ, अब आप कहोगे कि नाम कर्म तो जो है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय तो शरीर रहते हुए, तब तो वो सिद्ध बन गए, अब तो समस्त कर्म भी नष्ट हो गए, 148 प्रकृतियाँ भी नहीं बची, फिर भी उनका नाम फैल रहा है क्या? नाम नहीं। पंखा, जब पंखे की बटन आप बंद कर देते हो तो तुरंत पंखा बंद हो जाता है? नहीं होता है ना। स्विच ऑफ करने के बाद भी बहुत देर तक उसकी पंखुड़ियाँ घूमते रहती हैं। झालर बजना बंद हो फिर भी रहे संस्कार। यानी कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, भले ही वो सिद्धालय चले गए, लेकिन उनके संस्कार अथवा वो झंकार बनी हुई है। वो फैन का स्विच ऑफ होने के पश्चात भी वो पंखुड़ियाँ घूमते रहती है। इस प्रकार से उसे लगाने की कोशिश करना। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो भक्त को सबसे ज़्यादा उपकार करने वाले होते हैं, बस वो उसे ही पूजेगा। इसमें तीर्थंकर भगवान का कोई दोष नहीं है। हमारा उद्धार किससे हुआ है? देखो, पंच परमेष्टि में नमो आयरियाणम अपन पद बोलते हैं, ठीक है? तो आचार्य परमेष्टि को नमस्कार है। तो जितने भी 2.5 द्वीप में आचार्य परमेष्टि हैं, सब हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन दीक्षा तो हम एक ही से ग्रहण करेंगे ना।
शिक्षा तो हमें एक ही से मिलेगी ना, प्रायश्चित देकर शुद्ध तो हमें एक ही करेंगे ना, हमारे लिए ऊपर उठाने वाले तो एक ही आचार्य होंगे ना। तो हमारा कल्याण जिनसे हो जाता है वो आचार्य नहीं, वो गुरु कहलाते हैं। तो हमारा कल्याण जिन तीर्थंकर से हो जाता है वो हमारे इष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अन्य आचार्य की हम अवमानना कर रहे हैं, अवमानना नहीं है, लेकिन ये ही वे हैं जिनके सानिध्य में मेरा कल्याण हुआ है। वर्तमान योग में एक कथा आती है, देखना, पंच परमेश्वर छोड़ दो। अब जैसे विद्या सिद्ध हो गई थी, अंजन चोर, हाँ, विद्या सिद्ध हो गई थी, तो सबसे पहले वो कृत्रिम चैत्यालय में जाता है और किसको नमस्कार करता है? उस सेठ के पैर पड़ता है। वहीं पर मुनिराज भी बैठे रहते हैं। मुनिराज को पहले नहीं नमस्कार कर रहा है, किसे नमस्कार कर रहा है? यही वो सेठ है जिसकी श्रद्धा रखने से मुझे ये विद्या सिद्ध हुई। अभी तक तो मैं चोरी के व्यसन में लगा था, लेकिन आज मेरा जीवन बदल गया, ये मेरे परमोपकारी। तो वो मुनिराज को बाद में नमस्कार करता है, पहले सेठ को सब सेठ के पैर पड़ता है। तो क्या गलत है ये? तो मुनि महाराज अपूजनीय हो गया? पूजनीय नहीं, पहले हम अपने उपकारी को देखेंगे। और ये बात किसने कही है? स्वयं भगवान ने कही है। भले ही सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन हम पहले किसे नमस्कार करते हैं? अरिहंत भगवान को। अरिहंत को क्यों कर रहे हो भाई? सिद्ध को करो ना। हाँ, सिद्ध बड़े हैं लेकिन वो हमारे कोई काम के नहीं है। सही बात है। सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई। उन्होंने कोई हमें उपदेश दिया, कोई प्रवचन दिया, कोई नियम दिया, कोई रास्ता दिखाया? वो सिद्धत्व पद का उपभोग कर रहे हैं, तो स्वयं के लिए दुनिया का क्या कल्याण हो रहा है? सिद्ध परमेष्ठी से कुछ कल्याण हुआ? सबसे पहले कल्याण किससे हुआ? तीर्थंकर भगवान से, अरिहंत भगवान से। तो जिनसे कल्याण हुआ है हम उन्हें पहले पूजेंगे। तो इस कारण अरिहंत छोटे हैं, फिर भी नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताड़म आ गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो क्या क्या निकल कर गया है अर्थ? प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये तम प्रथमम जिनेन्द्रम। कौन से प्रथम जिनेन्द्र? या तो आदिनाथ भगवान अथवा 24 तीर्थंकर भगवान हमारे लिए स्तुत्य हैं, पूजनीय हैं, उनकी हम आराधना करेंगे। तो हम यह कह रहे थे जीवन में एक इष्ट प्रभु होना चाहिए, हैं? इष्ट सिद्ध क्षेत्र होना चाहिए, इष्ट गुरु होना चाहिए, इष्ट मुनि होना चाहिए, इष्ट उपाध्याय होना चाहिए, इष्ट मंत्र होना चाहिए, इष्ट सूत्र होना चाहिए, इष्ट ग्रंथ होना चाहिए। सब कुछ इष्ट होना चाहिए, उसी से सिद्धि होती है। भेदभाव तो नहीं है ये। अब देखना, एक उदाहरण देते हैं, बहुत जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सूर्य जब उगता है तो सूर्य की किरणों में कितनी क्षमता होती है? सूर्य से कागज जल सकता है कि नहीं? हाँ, दोपहर के 12 बजे का सूर्य निकला है, हम कागज का ढेर रख दें तो जल जाएगा? छत पर जल जाएगा? नहीं जलेगा। जलना होता तो जल गया होता। हाँ, आपने कहा लेंस लाएंगे। हाँ, तो जैसे ही उस कागज के ढेर के ऊपर एक लेंस रख देंगे तो जो सूर्य की एनर्जी अभी चारों तरफ फैल रही थी वो एक जगह फोकस होकर के आने लगती है। तो जो एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती, जब उसको हम चैनलाइज कर देते हैं तो एक जगह वो आने लगती सारी एनर्जी। ऐसे ही सारे प्रभु इष्ट हैं हमारे लिए, सारे अरिहंत तीर्थंकर इष्ट हैं, लेकिन अभी हमारी एनर्जी सब जगह बटी हुई है। अब जैसे ही हम अपने इष्ट को याद करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है एक जगह फोकस हो जाएगी, यानी उन्हीं के माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। कई लोग होते ना, कुंडलपुर जब जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बड़े बाबा। तो बाकी बीच रास्ते में मंदिर नहीं पड़ते हैं तो उनको नमस्ते नहीं करते भगवान को? हाँ, बड़े बाबा के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे, बाकी मंदिर में 1 मिनट। तो भेदभाव कर रहे हो आप लोग? ये भेदभाव है, यानी अन्य भगवान का अपमान हो गया? नहीं, हमारी विशुद्धि बड़े बाबा के पास जाकर के ही बढ़ती है। इस कारण हम उनको ही
नमस्कार कर रहे हैं, वहीं माला फेर रहे हैं, वही पाठ कर रहे हैं, वही विधान कर रहे हैं, वही पूजा कर रहे हैं, वही सामायिक कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि उन्हीं के चरणों में जाकर के वो भाव पैदा होते, अन्य जगह नहीं होते हैं। तो जीवन में एक ऐसा इष्ट क्षेत्र, इस स्थान अवश्य होना चाहिए जहाँ जाकर के हमारे परिणाम जो हैं एकदम निर्मल होने लगे। है आपके जीवन में? तो इसमें दोष नहीं है, सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है। देखो इसमें सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। अब ऐसे हाँ आपने कहा क्षयोपशम सम्यक दर्शन के कारण हो रहा, नहीं। क्षयोपशम का सम्यक दर्शन का दोष तो तब माना जाएगा जब इसकी धारणा है कि पार्श्वनाथ से ही विघ्नों की शांति होती है, शांतिनाथ भगवान से ही शांति होती है। नहीं, हमारी ये धारणा नहीं है। हमारा तो ये तो वो उपकारी हैं जिसके पास जाकर के हमारी विशुद्धि बढ़ रही है। हम अन्य को गौण नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए विमलनाथ भी हो सकते हैं शांति के कर्ता, क्योंकि उन्हीं के पास जाकर के हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्रतिमा ही ऐसे पत्थर से बनी जो ऊर्जा वाला है। उस प्रतिमा को जिसने सूर्य मंत्र दिया है, वे आचार्य परमेष्ठी इतनी उत्तम साधना वाले हैं। जिस श्रावक ने इसकी प्रतिष्ठा की है, वो पत्थर दान दिया है, वो भी इतने विशुद्ध परिणाम वाला था। उस क्षेत्र की लैंड एनर्जी इतनी है, इस कारण वहाँ पर जाकर के वो भाव बन रहे हैं। उस क्षेत्र का वास्तु ऐसा है, इस कारण वो भाव बन रहे हैं। भगवान के कारण हमारा इष्ट की बात नहीं आ रही वहाँ पे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबके कारण वह प्रभु। अब आदिनाथ, बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है, तो सारे आदिनाथ फिर इष्ट हो जाएंगे? नहीं, इष्ट तो बड़े बाबा ही रहेंगे। आदिनाथ आपके मंदिर में भी है ना, यहाँ के गांव के मंदिर में भी आदिनाथ है, कुंडलपुर के पूरे पहाड़ में और भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। फिर भी अन्य आदिनाथ भगवान के पास जाकर के भाव नहीं बनते, बाबा बड़े बाबा के पास ही क्यों बनते? क्योंकि वहाँ की एनर्जी ही इस प्रकार की है, पाषाणी ऐसा है। प्रतिष्ठा करने वाले, सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य भगवान की विशुद्धि, जिस दाता ने उसे बैठाया होगा उसकी विशुद्धि, ये सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पर काम करने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के कारण नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये चलमल अगाड़ दोष में नहीं आता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे सूर्य की एनर्जी चारों तरफ फैल रही है, एक लेंस के माध्यम से हमने उसे चैनलाइज कर दिया। ये प्रभु के माध्यम से हमारी एनर्जी जो सब जगह आ रही थी, हमने उसे एक जगह केंद्रित कर दिया। बात समझ में आ रही है? इस कारण कहा जाता है कि इष्ट प्रभु बनाओ, ऐसे ही इष्ट गुरु भी होना चाहिए, जिनके पास जाकर के हम प्रायश्चित ले सके, अपने पापों का, अपराध का निवेदन कर सके, मन में उठने वाले विकल्पों को उनके चरणों में रख सके, जिनके पास जाकर के हम आश्वस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं कि नहीं, अब ये वो स्थान है जहाँ से मुझे कहीं भटकना नहीं है, मेरी सारी समस्या यहाँ पर शांत हो जाएंगी, मेरे सारे विकल्प जो हैं दूर हो जाएंगे, अब मैं बहुत आश्वस्त होकर के जाऊँगा। इसलिए कहा गया क्योंकि बिना इष्ट के कल्याण होगा ही नहीं। अभी तो छोड़ दो, धवला ग्रंथ में एक बात आती है कि ध्यान लगाने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शपक श्रेणी में चढ़ते हैं, शुक्ल ध्यान में बैठते हैं मुनिराज, तो वहाँ 42 प्रकार के भंग बनाए हैं। वो 42 प्रकार के भंगों के माध्यम से उस मंत्र का आलम्बन लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक ही मंत्र नहीं कहा है, इतने सारे तरीके बताएं कि इसके माध्यम से भी आप अ का ध्यान कर सकते हो, आप क का ध्यान कर सकते हो, आप प का ध्यान कर सकते हो, आप ज्ञ का ध्यान कर सकते हो, किसी के भी माध्यम से कर सकते हो। किसी का लेंस छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी की फ्रेम पीतल वाली हो सकती है, किसी की सिल्वर वाली हो सकती है, किसी की स्टील वाली हो सकती है। तो लेंस भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो उसका उद्देश्य जो है सन की जो सूर्य की एनर्जी है उसको एक जगह केंद्रित करना। तो हमारी एनर्जी जिसके माध्यम से केंद्रित हो रही है वो हमारे लिए इष्ट है, इसमें दोष कुछ नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करना। यानी ध्यान की परिभाषा जो घटती है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी पूरे शास्त्र हैं, द्वादशांग भरा हुआ है, लेकिन सब शास्त्र को छोड़ देना है, सारी गाथाओं को छोड़ देना है, सारे सूत्र को छोड़ देना, एक जगह एक गाथा में ध्यान लगाओ, एक सूत्र में ध्यान लगाओ, तो ध्यान की सिद्धि होगी। तो ये सारे शास्त्र गलत हैं?
गलत बिल्कुल नहीं है। सारी गाथाएं गलत नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। सारे तीर्थंकर कमजोर हैं, कमजोर कोई नहीं है। लेकिन हमारी सिद्धि किससे हो रही है? एक ही जगह होगी, यानी एकाग्रता लाना होगा। तो एकाग्रता लाने के लिए जैसे लेंस की आवश्यकता होती है, केंद्रित करने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए एक इष्ट प्रभु की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? कुल मिलाकर के मन को एकाग्र नहीं करना है, कुल मिलाकर के भावों की विशुद्धि बढ़ाना है। अब वो आपको डिसाइड करना है वो अरिहंत प्रभु कौन से होंगे, सिद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, आचार्य परमेष्टि कौन से होंगे, साधु परमेष्टि कौन से होंगे, वो शास्त्र कौन सा होगा। उस शास्त्र में अब जैसे समयसार शास्त्र है, किसी के लिए वो बहुत इष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें भी 439 गाथाएं हैं। तब सारी की सारी गाथाएं थोड़ी उसके लिए हैं। उसका ध्यान भी किसी एक गाथा में लगेगा। अब एक गाथा में बहुत सारे शब्द हैं, आर्या छंद है, उसमें लगभग 15-18 शब्द हैं, तो 15-18 में भी ध्यान नहीं लगेगा। उसके एक चरण में भी 6-8 शब्द आ रहे हैं, तो एक चरण के 6-8 शब्द नहीं, उसके पर्टिकुलर एक शब्द में, और एक शब्द में भी फिर एक अक्षर में, है ना। जैसे किसी के लिए कहा जाता है निशाना साधना है, बहुत सारी रिंग बनी हैं, पहले अपना ध्यान बाहर से हटा करके बड़े सर्कल में लाना पड़ता है, फिर और छोटे सर्कल, फिर और छोटे सर्कल, फिर और छोटे सर्कल, फिर लास्ट में कहाँ सर्कल के सेंटर पॉइंट में लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह अपना ध्यान लगा सकता है, निशाना साध सकता है। समझ में आ रही बात? सारे सर्कल हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन एक ही पॉइंट होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए। उसी बिंदु से सिद्धि होती है, तो वो ही हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, वो ही इष्ट प्रभु माने जाते हैं। इस प्रकार से लगाना। तो यहाँ पे जो चल रहा था प्रसंग, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूँगा। कौन कर रहा है? अब देखना, अब फिर प्रश्न खड़े करना, स्तुति कौन कर रहा है? तो आचार्य प्रवर मानंतुंग स्वामी जी चूंकि स्तोत्र को लिख रहे हैं, तो वो संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि अपन ने कल क्या लिखा था, यहाँ पर इस श्लोक में क्या भाव आ रहे हैं? स्तुति का संकल्प लिया जा रहा है। संकल्प लिया जा रहा है, तो चूंकि आचार्य भगवान ने इसे लिखा है, तो उन्होंने अपने लिए लिखा है। अब जब हम पढ़ेंगे तब हम क्या याद करेंगे? आचार्य भगवान को? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करें? उल्टा कह रहे हैं। शुरुआत में प्रारंभ करने के पहले तो आचार्य भगवान को याद करेंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इसकी रचना की है, उनके प्रति कृतज्ञता का गुण, आभार का गुण। अब हो गया। अब आचार्य भगवान को गौण कर देना। अब सुनना ध्यान से, अब हम क्या बताने जा रहे हैं। अब आप ये सोच करके पढ़ोगे कि हाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा भक्तामर स्तोत्र से। क्यों? क्योंकि ये मानतुंग स्वामी जी का भक्तामर है। अब हमें लाभ कब होगा? जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी का भक्तामर नहीं, जब ये हमारा भक्तामर स्तोत्र हो जाएगा। अब बड़ी अजीब बात कह रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल ऊट पटांग जैसी लग रही होगी आपको। अभी तक हम क्या कह रहे थे? आचार्य मानतुंग स्वामी जी का भक्तामर स्तोत्र है। अब हम कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज के भक्तामर स्तोत्र से हमें कभी सिद्धि नहीं होगी। तो क्या हम कृतज्ञ हो गए? कृतज्ञ नहीं हुए। हमें किससे सिद्धि होगी? जब उनका भक्तामर स्तोत्र हमारा भक्तामर स्तोत्र बन जाएगा। अभी ये आचार्य मानतुंग स्वामी जी के हृदय की पर्याय है। जब यह स्तोत्र हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगी, तब मानना ये हमारा स्तोत्र है, तब हमारा कल्याण होगा। तो अधिकांश लोग पढ़ते समय क्या कहते हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, तो हमारा ध्यान तो पर में चला गया, उधर चला गया। उससे क्या लाभ होगा? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं? अब इसे अपने हृदय की पर्याय बनाना। अब भूल जाना आचार्य मानतुंग स्वामी जी को। अब क्या? चूंकि मैं पढ़ रहा हूं, तो अब मैं स्तुति करने जा रहा हूं आदिनाथ भगवान की। अब ये स्तोत्र हमारा हृदय का अंग बन गया है, हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगा। रहस्य समझ में आ रहा है? रहस्य पकड़ में आ रहा है?
स्तोष्य किसने लिखा है? आचार्य मानतुंग स्वामी। जब उन्होंने लिखा था तो स्वयं के लिए लिखा था, इस बात को समझे। भक्तामर स्तोत्र उन्होंने दूसरों के लिए नहीं लिखा था, वो स्वयं स्तुति कर रहे थे। लेकिन जब हम इसे पढ़ें, अब हम इसे अपना मान लें। एक बात ध्यान रखना, जितने भी चमत्कार हुए हैं, जितने भी अतिशय प्रकट हुए हैं, चाहे वो स्वयंभू स्तोत्र की बात हो, कल्याण मंदिर की बात हो, भक्तामर की बात हो, एक ही भाव की बात हो, विशापहार की बात हो, अथवा तो हर बार आचार्य भगवान ने नया नया स्तोत्र क्यों लिखा? वही पुराने स्तोत्र को पढ़ लेते ना। हाँ, क्या लिखने की आवश्यकता थी नया अपना? जो पुराना लिखा हुआ था, एक बार चमत्कार घटित हो गया था ना, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ लेते, अथवा कल्याण मंदिर, क्योंकि कल्याण मंदिर भक्तामर से पूर्व का है, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कल्याण मंदिर पढ़ लेते, तो क्या उनका उससे कल्याण नहीं होता? उससे कष्ट दूर नहीं होता? बता सकते हो? हाँ, जो हमारे हृदय से निकलेगा वो कल्याणकारी होगा। तो आप कहोगे कि फिर महाराज जी भक्तामर हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा? कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा? जब वो मानतुंग आचार्य महाराज का भक्तामर स्तोत्र हमारा स्तोत्र बन जाएगा, तब कल्याणकारी हो जाएगा। और यदि ये मानतुंग आचार्य महाराज का स्तोत्र मान करके हम पढ़ रहे हैं तो कल्याण नहीं होगा। कंसेप्ट थोड़ा से अलग से प्रकार के लग रहे होंगे, क्योंकि महाराज जी अभी तक तो यही सुना, और हमने भी पहले यही बताया है कि उन आचार्य मानतुंग स्वामी के प्रति कृतज्ञता का भाव लाओ, आभार का भाव लाओ। धन्य है, आप ही की कृपा से सब हो रहा है। यदि आप नहीं लिखते तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। वो कब होगा? जब हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा शरीर का, आत्मा का प्रत्येक रग रग, प्रत्येक कण कण ये कहेगा कि मेरे अंदर से निकल रहा है, तब कल्याण होगा। यदि बीच में मानतुंग स्वामी महाराज जी आ गए तो फिर कहाँ से कल्याण होगा? नाम तो लेना है। हम कहाँ करें नाम नहीं लो? शुरू करने के पहले कहो ये आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की कृति है, उन्होंने हमारे ऊपर परम उपकार किया है, उन्हीं के द्वारा है सब मेरा कल्याण होने वाला है। बिल्कुल कहना है, शुरुआत के पूर्व बिल्कुल कहना है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हो जाए तो इसमें डूब जाना है। जब डूब जाएंगे तो भूल जाना उनको भी। अब किसे याद रखना है? अपने हृदय से शब्द निकलना चाहिए, हे प्रभु स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। बात पकड़ने की कोशिश करो, बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। या तो ये कागज की पर्याय बन करके रह रहा है भक्तामर स्तोत्र, अथवा ये आचार्य मानतुंग स्वामी की हृदय की पर्याय बन करके रह रहा है कि दूसरों की हृदय की पर्याय से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? चाहे वो शब्द हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो स्तोत्र, वो हमारे हृदय की पर्याय बने, यानी अंदर से इसे हम स्वीकार ले, अंदर से डूब जाए। यदि आप कर सकते तो ठीक, नहीं तो आप अपनी रचना कर दो, उससे कल्याण हो जाए। लेकिन सबके भीतर सामर्थ्य नहीं होती अपनी रचना करने की, नहीं होती ना, नहीं होती। तो फिर जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है उससे अपने हृदय की पर्याय बनाओ, यानी इतने तन्मय हो जाओ, इतने तन्मय हो जाए स्तोत्र में, स्तुति में, कि वो ये लगे कि बस हमारे हृदय के एक एक प्रदेश से निकल रहा है। फिर देखना इसका चमत्कार, ये वह हमारा हो जाएगा। चोरी का दोष नहीं है इसमें, ये हमारा है क्योंकि हमारे अंतरंग से निकल रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कल तक हम कह रहे थे आचार्य मानतुंग स्वामी जी का स्तोत्र है, मंगलाचरण में भी हमने यही कहा है, उन्हीं की जयकार लगाई है, अभी भी कह रहे हैं, भविष्य में भी कहेंगे। लेकिन डूबते समय अब बस अभी हमारी हृदय की पर्याय है। अरे अब तो डूबना है, थोड़ी देर के बाद तो शब्द भी गौण हो जाए, सिर्फ भाव रह जाए, शब्द भी गौण हो जाए और भाव रह जाए, तब स्तुति का आनंद आता है, तब भक्ति का फल मिलता है। बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, वह थोड़ी सी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। ने एक स्टेज वो आती है जब व्यक्ति डूब जाता है, उसे कुछ भान ही नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे मुख से क्या निकल रहा है, कुछ नहीं। हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश उन आदि प्रभुमय हो गया, बस सिद्ध हो जाएगा भक्तामर स्तोत्र। कोई चिंतन, कोई फर्क नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कोई अंतर नहीं। छोड़ दो दुनिया को,
दुनिया को नहीं छोड़ना है, इस पुस्तक को भी छोड़ना है, इस पुस्तक को भी नहीं छोड़ना है, आचार्य मानतुम स्वामी महाराज जी को ही छोड़ देना है। अटपटी सी लग रही होगी ये बात कई लोगों को, लग रही है? समझ में तो आ रही है ना? इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, जैसे ही हम उस विशुद्धि से बाहर आए, पुनः आचार्य मानतुम स्वामी के चरणों में नमस्कार। हे प्रभु, धन्य है, आपके कारण ही मेरे ऐसे भाव बने। बस हो जाएगा सिद्ध। कर पाओगे? बड़ा अलग तरीका बता रहे हैं, शायद ऐसा तरीका सुना हो कि नहीं पता नहीं हमें, लेकिन इस तरीकों को समझने की कोशिश करना, ये गजब का चिंतन है। और ये चिंतन हमारा नहीं है, हम फिर कह रहे हैं पूज्य वरसुधा सागर महाराज जी का चिंतन है, उनका चिंतन है। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं, ये तो पुद्गल की पर्याय है, शब्द है पुद्गल, कागज, कागज की पर्याय है। हमने पढ़ा जिनवाणी, कागज की पर्याय है, सुना है शब्द पुद्गल की पर्याय है, अथवा दूसरे की हृदय की पर्याय। हमें अनुभूति कब होगी? जब वो हमारी पर्याय बनेगा। आप खाओगे, आपको अनुभव होगा, अनुभूति आपको आएगी। आप मीठा खाओगे, स्वाद आपको आएगा, हमें आएगा क्यों? हम उस मिठाई को देख सकते हैं, उसके रंग को देख सकते हैं, उसकी सुगंधी ले सकते हैं बाहर से, लेकिन स्वाद किसे आएगा? जो खा रहा है। अच्छा ये बात बताओ, जब मिठाई आप बनाते तभी आपको स्वाद आता है कि दूसरे की बनाई मिठाई का भी स्वाद आ सकता है? हाँ, कि अपने हाथ से मिठाई बनाओ तो ही स्वाद आएगा खाओगे तो? हाँ, बाजार से आप अच्छे से रेस्टोरेंट से लाते हो, अच्छे जो नामी हलवाई उसकी मिठाई उसने बनाई है, लेकिन बनाई भले ही उसने है, खा जब हम रहे हैं तो उससे भी स्वाद आ सकता है। अपनी बनाई मिठाई से भी आ सकता है, पर की बनाई मिठाई से भी आ सकता है, लेकिन आएगा कब? जब वो हमारे अंदर जाएगा।